आपने कभी ये नोटिस किया है कि आप सच में जी रहे हैं या बस जीने की एक्टिंग कर रहे हैं? दरअसल आज हर कोई अपने रोजमर्रा की भागम भाग में इतना उलझ जाता है कि जीवन जीना ही भूल जाता है। हम सब मशीन बन गए हैं, हम सबका एक फिक्स रूटीन बन चुका है। सुबह उठो, काम पर जाओ, फिर शाम को थक कर लौटो और इस तरह से दिन खत्म। फिर अगले दिन के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन ओशो कहते हैं, जीवन कोई बोझ नहीं, ये एक कला है, ये एक आर्ट है और हर कोई इस आर्ट में माहिर बन सकता है। ओशो की किताब जीवन जीने की कला कोई साधारण किताब नहीं है। ये किताब आपको जीना सिखाती है। हमें जीना है जागरूक होकर, प्रेम से, ध्यान के साथ और अपने असली स्वरूप में। बुक वॉक्सिया के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों हम जिंदगी से कट गए हैं, कैसे ध्यान और प्रेम के माध्यम से हम फिर से जिंदगी से जुड़ सकते हैं और कैसे हर पल को पूरी तरह से जिया जा सकता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन सिर्फ अस्तित्व ना रहे बल्कि एक सुंदर यात्रा बन जाए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि शायद यही वो पल है जब आप सच में जीना शुरू करें। अध्याय 1, जीवन एक अवसर है, समस्या नहीं। शुरुआत 30 सेकंड। ओशो कहते हैं, जीवन एक रहस्य है जिसे समझा नहीं, सिर्फ जिया जा सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम जीवन को समस्या की तरह जीते हैं। हर सुबह हमारी शुरुआत होती है शिकायतों के साथ। समय नहीं है, तनाव बहुत है, लोग खराब हैं। पर ओशो कहते हैं, ये जीवन तुम्हारे लिए एक अनमोल अवसर है, कुछ खोजने का, कुछ अनुभव करने का, कुछ बनने का, कुछ पाने का। जीवन को समस्या मानना ही सबसे बड़ी समस्या है। ओशो इस अध्याय में एक गहरी बात कहते हैं, आपकी नज़र जीवन पर कैसी है, वही आपके अनुभव को बनाती है। अगर आप जीवन को बोझ मानोगे तो हर पल भारी लगेगा। अगर आप जीवन को खेल मानेंगे तो हर पल आनंद में बीतेगा। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए कि एक ही स्थिति में कोई रोता है और कोई मुस्कुराता है। फर्क सिर्फ दृष्टिकोण का है। जैसे ही आप जीवन को एक उपहार की तरह देखना शुरू करते हैं, आप उसके प्रति आभार और प्रेम से भर जाते हैं। तो स्वयं को जानिए, यही पहला कदम है। ओशो बार बार कहते हैं, अपने भीतर झांकिए, बाहर कुछ नहीं मिलेगा। हमें बचपन से सिखाया गया है, दूसरों को जानो, दुनिया को जानो, पर कोई ये नहीं कहता कि अपने भीतर झांको। ओशो कहते हैं, जब आप खुद को जान लेते हो तो आपको दूसरों को समझने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सब कुछ वहीं से शुरू होता है। ध्यान ही वो तरीका है जिससे हम अपने अंदर उतर सकते हैं। ये कोई धर्म नहीं है, ये प्रयोग है खुद पर। हर दिन कुछ पल सिर्फ खुद के साथ बैठना, बिना मोबाइल, बिना किताब, बिना किसी सोच के। यही शुरुआत है असली जीवन की। जीवन में कोई उद्देश्य नहीं, लेकिन उसका जीना ही सबसे बड़ा उद्देश्य है। बहुत से लोग पूछते हैं, इस जीवन का उद्देश्य क्या है? ओशो कहते हैं, जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है, उसका जीना ही उद्देश्य है। जैसे फूल खिलता है, नदी बहती है, पक्षी गाते हैं, वो किसी उद्देश्य के लिए नहीं करते, बस उनकी प्रकृति है। ठीक वैसे ही आपका जीना ही आपका धर्म है। हम अक्सर जीवन को किसी लक्ष्य की तरह देखते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं, जीवन कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है और यात्रा का आनंद उठाना ही जीने की कला है। जीवन को गंभीरता से नहीं, जागरूकता से स्वीकारिए। ओशो एक बहुत ही हल्की लेकिन गहरी बात कहते हैं कि लोग जीवन को इतना गंभीर बना लेते हैं कि वो जीवन का आनंद ही नहीं उठा पाते। ओशो कहते हैं, घूमो फिरो, हंसो खेलो, मौज मस्ती करो और इस पूरे जीवन को उत्सव बना दो, क्योंकि गंभीरता आपको बोझिल बनाती है, लेकिन जागरूकता आपको हल्का और मुक्त बनाती है। इस अध्याय में ओशो हमें यही सिखाते हैं कि जीवन को समस्या नहीं, एक मौका समझिए, एक अवसर जो मिला है खुद को जानने का, प्रेम करने और ध्यानपूर्वक जीने का। अगर आपने इस नज़रिए से जीना शुरू कर दिया तो हर दिन आपके लिए नया अनुभव बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ एक सवाल ये आता है कि अगर जीवन एक अवसर है तो फिर हमें इसमें दर्द और तकलीफ क्यों मिलती है? क्या ये भी जीवन का हिस्सा है या हमने इसे खुद बुलाया है? अगले अध्याय में हम यही जानेंगे, जहाँ ओशो बताते हैं दुख कहाँ से आता है और कैसे हम उससे मुक्त हो सकते हैं। अध्याय 2, दुख आपका चयन है, जीवन नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुख हमारे जीवन में आता कहाँ से है? क्या ये हमारे कर्मों की सजा है या कोई दैवीय प्रकोप? ओशो बताते हैं, दुख न तो भगवान देता है न किस्मत देती है, आप खुद उसे आमंत्रित करते हैं।
इस अध्याय में ओशो हमें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई से रूबरू कराते हैं। ओशो हमें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई से रूबरू कराते हुए बताते हैं कि दुख हमारा अपना बनाया हुआ भ्रम है। प्रकृति में दुख का कोई स्थान नहीं है। आप पेड़ पौधों और पशु पक्षियों को देखिए, क्या वो दुखी दिखते हैं? नहीं, क्योंकि वो स्वाभाविक हैं, अपने स्वरूप में जीते हैं। दुख तब आता है जब हम अपने असली स्वरूप से दूर हो जाते हैं, जब हम दूसरों जैसा बनने की कोशिश करते हैं। हमारा एक दूसरे से कंपैरिजन, जेलस, ईगो, यही दुख का मेन कारण है। दुख एक मानसिक आदत है। ओशो कहते हैं कि आप दुख में इतने सहज हो गए हैं कि सुख में आप असहज महसूस करते हैं। हमें बचपन से सिखाया गया है कि तकलीफ सहन करो, त्याग करो। हमारे समाज ने दुख को महान बना दिया है, लेकिन ओशो पूछते हैं, क्या दुख में कोई सुंदरता है? क्या तकलीफ को पकड़ कर रखना सही है? सच ये है कि हम दुख को छोड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम उससे परिचित होते हैं। हमें सुख से डर लगता है, क्योंकि वो अनजाना है। दुख को देखिए और समझिए, तभी वो मिटता है। ओशो कहते हैं, आप दुख से तभी मुक्त हो सकते हैं जब आप उससे बिना भागे और डरे उसे देखेंगे, उसे ऑब्जर्व कीजिए, उसका कारण समझने की कोशिश कीजिए। दुख को देखना ही ध्यान है। उदाहरण के लिए, अगर आप गुस्से में हैं तो गुस्से को दबाइए मत, ना ही रिएक्ट कीजिए, बस उसे देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि वो आपको भीतर से कैसे बदलता है। ओशो कहते हैं, जैसे ही आप ध्यानपूर्वक अपने दुख को देखेंगे, वो धुएं की तरह उड़ जाएगा। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही अनुभव करते हैं। ओशो इस अध्याय में एक शक्तिशाली बात कहते हैं, आपके विचार ही आपका जीवन बना रहे हैं। अगर आप सोचते हैं मेरा जीवन बेकार है, तो वही आपका अनुभव बन जाएगा। अगर आप सोचते हैं मैं स्वतंत्र हूँ और हर अनुभव से सीख सकता हूँ, तो यहीं से जीवन बदलने लगता है। यही कारण है कि ओशो बार बार कहते हैं, अपने विचारों को देखो, क्योंकि वे ही आपका भाग्य बना रहे हैं। दुख से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, और वो है होश। ओशो के अनुसार दुख एक अंधेरे कमरे जैसा है, लेकिन होश, अवेयरनेस, एक जलता हुआ दिया है। जैसे ही आप होश में आ जाते हैं, यानी कि आप पूरी तरह वर्तमान में आ जाते हैं, तो दुख छूमंतर हो जाता है। ध्यान से आप ये देख पाते हैं कि कौन सी सोच, कौन सी आदतें, कौन से रिश्ते आपको दुख दे रहे हैं। फिर आप उनसे प्रेम, जागरूकता और सहजता के साथ अलग हो सकते हैं। इस अध्याय में ओशो हमें सिखाते हैं कि दुख कोई बाहरी चीज नहीं है, वो हमारी ही बनाई हुई संरचना है। अगर हम उसे ध्यान से देखें, समझें और स्वीकारें, तो उससे मुक्त भी हो सकते हैं। दुख को पकड़ कर रखना ही हमारी चॉइस है, उसे छोड़ देने में हमारी आज़ादी है। अब यहाँ ये प्रश्न आता है कि अगर दुख हमारी चॉइस है, तो क्या सुख भी चुना जा सकता है? क्या हम सच में हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं? और अगर हाँ, तो कैसे? अगले अध्याय में ओशो हमें इन्हीं प्रश्नों का जवाब बताते हैं। अध्याय 3, सुख बाहर नहीं, आपके अंदर है। हम सबकी एक ही तलाश है, और वो है सुख की। कोई पैसा कमाकर सुख चाहता है, तो कोई रिश्तों में सुख चाहता है, कोई शोहरत में। लेकिन सवाल ये है कि अगर सुख बाहर की चीज है, तो फिर जिसने सब कुछ पा लिया है, वो क्यों दुखी है? ओशो कहते हैं, सुख कोई चीज नहीं जिसे पाया जा सके। सुख एक स्थिति है जो पहले से आपके अंदर है। सुख एक अनुभव है, संपत्ति नहीं। हम अक्सर सोचते हैं, जब मेरी नौकरी लग जाएगी, जब मैं अमीर बन जाऊंगा, जब मुझे प्यार मिल जाएगा, तब मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन ओशो कहते हैं, ये जब कभी आता ही नहीं, क्योंकि जब वो एक चीज मिलती है, मन फिर अगली चीज की तलाश में भागता है। इसलिए सुख कभी मंजिल बन ही नहीं पाता। वो तो अभी और यही की अवस्था है। आप चाहो तो इस पल में ही खुश रह सकते हैं। बाहरी वस्तुएं सिर्फ उत्तेजना देती हैं, सुख नहीं। ओशो एक बहुत ही सुंदर अंतर समझाते हैं। बाहरी चीजें जैसे नया फोन, नई कार, छुट्टियां, ये सभी आपको थोड़ी देर के लिए उत्तेजित करते हैं, लेकिन जैसे ही नयापन खत्म होता है, सुख गायब हो जाता है। सच्चा सुख वो है जो भीतर से आता है, जो किसी चीज पर निर्भर नहीं करता, जो ध्यान, शांति और आत्म स्वीकृति से पैदा होता है। सुख की खोज नहीं, सुख की स्मृति। ओशो कहते हैं, आपको सुख को पाना नहीं है, बल्कि उसे याद करना है, क्योंकि वो आपके भीतर हमेशा से था। बचपन में जब आप खेलते थे, बिना कारण मुस्कुराते थे, वो सुख आपसे बाहर नहीं था, वो आपकी स्वाभाविक अवस्था थी। जैसे जैसे हम बड़े हुए,
हमने अपनी मासूमियत को खो दिया और सुख को शर्तों से बांध दिया। ध्यान ही है सुख की चाबी। ओशो बार बार एक बात दोहराते हैं, ध्यान ही वो द्वार है जिससे आप अपने अंदर के आनंद तक पहुंच सकते हैं। ध्यान का मतलब ये नहीं कि आप पहाड़ों पर जाइए या घंटों आंखें बंद करके बैठे रहिए। ध्यान का मतलब है पूरी तरह जागरूक होकर जीना। जब आप खाना खाएं तो सिर्फ खाना खाइए, जब आप चलें तो सिर्फ चलिए। वर्तमान में पूरी तरह डूब जाना ही ध्यान है, और यही ध्यान आपको आपके भीतर छिपे सुख से मिलवाता है। सुख कोई लक्ष्य नहीं, यह आपका स्वभाव है। ओशो कहते हैं आपको सुख को बनाना नहीं है, बस उसकी परतें हटानी है। वो दुख, वो डर, वो झूठ जो आपने ओढ़ रखे हैं, उन्हें धीरे धीरे उतार दीजिए। आप पाएंगे कि सुख तो हमेशा वहीं था, आपके भीतर। सुख को पकड़ने की कोशिश छोड़ दीजिए, बस खुद को जैसे हैं वैसे ही आप स्वीकार कीजिए। जीवन अपने आप हल्का होने लगेगा। इस अध्याय में ओशो हमें याद दिलाते हैं कि सुख बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर ही है। वो ना पैसों से आता है ना रिश्तों से। वो आता है जब हम खुद को, इस पल को और जीवन को पूरी जागरूकता से स्वीकार करते हैं। अगर सुख हमारे भीतर है और ध्यान से मिल सकता है, तो फिर ध्यान कैसे करें? ध्यान तो एक भारी शब्द लगता है। क्या ये सबके लिए संभव है? इस पर ओशो बताते हैं ध्यान कोई काम नहीं, जीवन जीने की कला है। ध्यान कैसे किया जाए और कैसे हर कोई इसे अपना सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 4, ध्यान कोई तकनीक नहीं, जीने की कला है। जब हम ध्यान शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक ही छवि आती है, और वो होती है किसी पहाड़ी या गुफा में आंखें बंद करके बैठे हुए एक योगी या साधु की। लेकिन ओशो इस छवि को पूरी तरह तोड़ते हैं। वो कहते हैं ध्यान कोई काम नहीं है, ये जीवन का तरीका है, जागने का तरीका है। ध्यान का मतलब इस पल में पूरी तरह से मौजूद होना। ध्यान कोई क्रिया नहीं, एक स्थिति है। ओशो के अनुसार ध्यान का मतलब सिर्फ बैठना या मंत्र जपना नहीं है। ध्यान कोई डूइंग नहीं है, ये बीइंग है। जब आप बिना भूत के, पछतावे और भविष्य की चिंता के जीते हैं, जब आप हर क्षण में पूर्ण होते हैं, वही ध्यान है। जब कोई बच्चा खेल में पूरी तरह डूबा होता है, ना अतीत ना भविष्य, तो वो उसकी ध्यान की अवस्था होती है, भले ही उसे ये शब्द ना पता हो। ध्यान को कठिन मत बनाइए। ओशो कहते हैं ध्यान को कोई गंभीर चीज मत बनाइए। बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है शांत बैठना, विचार ना आना, घंटों अभ्यास करना। ओशो कहते हैं ध्यान का पहला कदम है जो भी आप कर रहे हो उसमें पूरी तरह लीन हो जाइए। अगर आप चल रहे हैं तो चलने में पूरी तरह मौजूद रहिए। अगर आप खा रहे हैं तो सिर्फ खाने में रहिए, मोबाइल में नहीं। यही है ध्यान की शुरुआत। ध्यान का मतलब है साक्षी भाव में रहना। ओशो ध्यान को एक और सरल शब्द में समझाते हैं। साक्षी भाव मतलब अपने विचारों, भावनाओं और हर अनुभव को बिना जज किए देखना। आप गुस्से में हो तो कोई बात नहीं, बस आप खुद से बोलो मैं गुस्से को देख रहा हूँ। आप दुखी हो तो बस अपने दुख को देखिए। दुख आ रहा है और चला जाएगा। ओशो कहते हैं जैसे ही आप अपने अनुभवों को देखना शुरू करते हो तो आप उनसे अलग हो जाते हैं, और वहीं से आपके अंदर शांति और आनंद की शुरुआत होती है। ध्यान को खेल की तरह लीजिए, न कि बोझ की तरह। ओशो बहुत सुंदर बात कहते हैं, ध्यान को बोझ मत बनाओ, उसे खेल की तरह लो। जैसे आप संगीत सुनते हैं, नाचते हैं, हंसते हैं, वैसे ही ध्यान भी एक उत्सव है। अगर ध्यान में मस्ती नहीं है तो वो ध्यान नहीं है, क्योंकि ध्यान आपको मुक्त करता है, दबा हुआ नहीं बनाता। ध्यान का अभ्यास कैसे शुरू करें? ओशो ध्यान के लिए कोई एक तरीका नहीं बताते हैं। वो कहते हैं हर व्यक्ति अलग है, इसलिए हर किसी का ध्यान भी अलग हो सकता है। लेकिन शुरुआत करने के लिए ओशो कुछ आसान उपाय बताते हैं। सांस पर ध्यान दीजिए, बस बैठिए और अपनी सांसों को आते जाते महसूस कीजिए। चलने को ध्यान बनाइए, टहलते समय सिर्फ चलने पर ध्यान दीजिए, ना कुछ सोचिए ना कोई योजना बनाइए। हंसिए और मौन, सुबह 5 मिनट खुलकर हंसिए और सिर्फ 5 मिनट चुपचाप बैठ जाइए। यही छोटे छोटे अभ्यास आपको धीरे धीरे ध्यान की गहराई में ले जाएंगे। इस अध्याय में ओशो ध्यान को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते हैं। वो हमें बताते हैं कि ध्यान कोई धर्म, तकनीक या तपस्या नहीं है,
बल्कि ये एक तरीका है जिसमें हम हर पल पूरा और जागरूक होकर जी सकते हैं। ध्यान हमें न केवल दुखों से मुक्त करता है, बल्कि हमें अपने सच्चे स्वरूप से भी मिलवाता है। अगले अध्याय में ओशो प्रेम को एक नए नजरिए से परिभाषित करते हैं। अध्याय 5, प्रेम कोई जरूरत नहीं, एक ओवरफ्लो है। हम सब प्रेम चाहते हैं, किसी का साथ, अपनापन, समझ, स्पर्श। पर ओशो एक चौंकाने वाली बात कहते हैं। सच्चा प्रेम कभी मांगता नहीं, वो तो सिर्फ बहता है। प्रेम कोई वस्तु नहीं जिसे हासिल किया जाए। ये तो आपके अंदर का बहाव है, एक ऊर्जा है जो तब निकलती है जब आप खुद से भर जाते हो। प्रेम को लोग जरूरत समझते हैं। ज्यादातर लोग प्रेम को भावनात्मक भूख की तरह देखते हैं। वो सोचते हैं अगर कोई मुझे चाहेगा तो मैं खुद को काबिल समझूंगा। ओशो इसे सबसे बड़ी गलतफहमी मानते हैं। जो खुद से प्रेम नहीं कर सकता वो कभी किसी और से सच्चा प्रेम नहीं कर पाएगा। जब आप खुद को नहीं जानते, नहीं समझते, तब आपका प्रेम सिर्फ मांग बन जाता है। प्रेम मांग नहीं, उपहार है। ओशो कहते हैं प्रेम तब पैदा होता है जब आप भीतर से इतने समृद्ध हो जाते हैं कि अब देने के सिवाय कुछ बचता ही नहीं। ये वैसा ही है जैसे फूल से खुशबू निकलती है। फूल खुशबू के लिए मेहनत नहीं करता, वो तो बस स्वाभाविक रूप से बहती है। जब आप ध्यान में जाएंगे, खुद से भर जाएंगे, तो प्रेम आपके अंदर से बिना कोशिश के बहने लगेगा, बिना शर्त, बिना अपेक्षा के। प्रेम में स्वार्थ नहीं, स्वतंत्रता होती है। हम जिस चीज को आमतौर पर प्रेम समझते हैं, वो असल में स्वामित्व होता है। वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है, उसे मेरी तरह सोचना चाहिए। वो मेरे बिना खुश कैसे हो सकता है? ओशो कहते हैं जहाँ स्वामित्व है वहाँ प्रेम नहीं है, वहाँ सिर्फ भय, डर और नियंत्रण है। सच्चा प्रेम वो है जो स्वतंत्रता देता है, बांधता नहीं, जो सामने वाले को उसकी पूर्णता में स्वीकारता है, बदलने की कोशिश नहीं करता। प्रेम में दो आत्मनिर्भर लोग मिलते हैं। ओशो कहते हैं कि जब दो अधूरे लोग मिलते हैं तो उनका प्रेम बोझ बन जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे से पूरा होने की उम्मीद करते हैं। लेकिन जब दो पूर्ण ध्यान युक्त और आत्मनिर्भर लोग मिलते हैं तो उनका मिलना एक उत्सव बन जाता है। वो एक दूसरे की जरूरत नहीं होते। यहाँ से शुरू होता है असली प्रेम। प्रेम कोई अभ्यास नहीं, आत्मज्ञान का फल है। ओशो का मानना है प्रेम कोई सीखने की चीज नहीं है। आप उसे पैदा नहीं कर सकते, ना ही उसे जबरदस्ती ला सकते हैं। प्रेम तब होता है जब आपके भीतर मौन होता है, शांति होती है और स्वीकृति होती है। ये एक इंटरनल ओवरफ्लो है, बाहर कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ध्यान और प्रेम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ध्यान आपको भीतर से भरता है और प्रेम उस भराव का प्राकृतिक बहाव है। इस अध्याय में ओशो प्रेम की पारंपरिक धारणाओं को तोड़ते हैं। वो बताते हैं कि सच्चा प्रेम स्वतंत्रता, मौन और आत्म समृद्धि से पैदा होता है। प्रेम कोई भूख नहीं है जिसे बाहर से मिटाया जाए, बल्कि ये आपके अंदर की पूर्णता का उत्सव है। अगर प्रेम कोई जरूरत नहीं बल्कि ओवरफ्लो है, तो फिर समाज, विवाह और रिश्तों की पारंपरिक धारणाएं क्या हैं? क्या शादी और समाज का प्रेम से कोई लेना देना है, या वो सिर्फ एक सामाजिक समझौता है? इसका उत्तर मिलेगा छठे अध्याय में, जहां ओशो समाज और विवाह की गहराई से पड़ताल करते हैं और बताते हैं कि कैसे हम आजादी और प्रेम को संतुलित कर सकते हैं। अध्याय 6, समाज और विवाह, व्यवस्था या बंधन। हम जिस समाज में जीते हैं वहां हमें एक ही बात सीखनी है, समाज के नियमों के हिसाब से चलो, तभी सुख मिलेगा। पर ओशो पूछते हैं, क्या आप सच में खुश हो या बस समाज के बताए नक्शे कदम पर चल रहे हो? वह समाज और विवाह जैसी व्यवस्थाओं को क्वेश्चन करते हैं, तोड़ते हैं, लेकिन समाधान भी बताते हैं। समाज एक व्यवस्था पर इंसान के खिलाफ। ओशो कहते हैं समाज हमें सिर्फ अनुकूल नागरिक बनाना चाहता है, ना कि स्वतंत्र व्यक्ति। आपके विचार, कपड़े, करियर, रिश्ते, सब कुछ समाज ने पहले से तय कर रखे हैं। अगर आप अलग सोचते हो तो आप विद्रोही कहे जाते हैं। लेकिन ओशो मानते हैं सच्चा जीवन वही है जो आपकी आत्मा से निकलता है, ना कि समाज के नक्शे से। विवाह प्रेम या अनुबंध? ओशो का कहना है कि विवाह को हमने प्रेम का प्रमाण पत्र बना दिया है, पर असल में विवाह समाज की बनाई हुई एक संस्था है जो प्रेम को कानूनी अनुबंध में बदल देती है। ओशो कहते हैं जहाँ जिम्मेदारी जबरदस्ती हो वहाँ प्रेम मर जाता है। अगर दो लोग वास्तव में प्रेम में हों
तो उन्हें कागज पर हस्ताक्षर की क्या जरूरत है। स्वतंत्रता बनाम सुरक्षा। बहुत से लोग शादी इसलिए करते हैं ताकि उन्हें सुरक्षा मिल सके, कोई स्थायी साथी, सामाजिक स्वीकृति और एक स्थिर जीवन। लेकिन ओशो कहते हैं जहाँ सुरक्षा है वहाँ भय है, और जहाँ भय है वहाँ प्रेम नहीं है। वो प्रेम को एक स्वतंत्र उड़ान की तरह बताते हैं जिसमें कोई मालिक नहीं होता, कोई कैद नहीं होती। प्रेम में डर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ विश्वास होता है। समाज से बाहर जाना नहीं, जागरूक हो जाना जरूरी है। ओशो समाज के खिलाफ नहीं है। वो कहते हैं समाज जरूरी है, लेकिन अंधा अनुकरण नहीं। आप समाज में रहिए और जागरूक रहिए। आप शादी कीजिए पर प्रेम के साथ, ना कि सिर्फ परंपरा के लिए। जीवन आपका है तो डिसीजन भी आपके होने चाहिए। असली विद्रोह भीतर से होता है। इसलिए ओशो समझाते हैं कि असली क्रांति बाहर के सिस्टम को तोड़ने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के झूठे विश्वासों को छोड़ने में है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं शादी करूंगा क्योंकि सब करते हैं, मैं यही करियर अपनाऊंगा क्योंकि परिवार चाहता है, तो आप अभी भी असली आज़ादी से काफ़ी दूर हैं। जो व्यक्ति अपने निर्णय खुद लेते हैं वही वास्तव में जीवित हैं। इस अध्याय में ओशो ने हमें सिखाया कि समाज और विवाह को अंधों की तरह अपनाने की जरूरत नहीं है। हमें अपने सभी फैसलों को जागरूकता, प्रेम और समझदारी से लेना है। तभी हम समाज का हिस्सा बनकर भी स्वतंत्र और आनंदित जीवन जी सकते हैं। अगर समाज हमें बनाता है और ज्ञान हमें तोड़ता है, तो क्या हम बिना समाज के रह सकते हैं? क्या कोई ऐसा जीवन संभव है जो समाज से जुड़ा भी हो और आत्मा से आजाद भी हो? इसका उत्तर आपको मिलेगा अध्याय 7 में, जहां ओशो स्वतंत्रता की असली परिभाषा देते हैं, साथ ही अहंकार और आत्मा की गहराई को भी छूते हैं। अध्याय 7, अहंकार और आत्मा, भ्रम का अंत, सत्य की शुरुआत। आपने कभी सोचा है जो मैं हर वक्त बोलता है वो मैं है कौन? मैंने किया, मुझे चाहिए, मेरा विचार। ओशो कहते हैं ये मैं असली नहीं है, ये सिर्फ अहंकार का नकाब है। और जब तक हम इस नकली मैं में उलझे रहते हैं, हम कभी भी आत्मा की सच्ची शांति को नहीं जान पाते। अहंकार क्या है? ओशो के अनुसार अहंकार वो है जो आपने दूसरों से उधार लिया हुआ है। आपका नाम, जात, धर्म, उपलब्धियां, यहाँ तक कि आपके विचार भी सब समाज से आए हैं और आपने उन्हें अपना समझ लिया है। यही भ्रम है। अहंकार एक नकली केंद्र है, आत्मा नहीं। आप उसे जितना मजबूत करते हैं उतना ही आप आत्मा से दूर होते जाते हैं। आत्मा क्या है, इस बारे में ओशो बताते हैं कि आत्मा वो है जो हमेशा से आपके अंदर था, पर आप जिसे कभी देख नहीं पाए। जब आप मौन होते हैं, जब आपके विचार रुकते हैं, तो वहीं आपकी सच्चाई, आपका प्रकाश सामने आता है। आत्मा को पाया नहीं जाता, वो तो पहले से ही है, उसे सिर्फ पहचानने की जरूरत है। अहंकार हमें दुख क्यों देता है? इस बारे में ओशो कहते हैं अहंकार हमेशा तुलना करता है। मैं उससे अच्छा हूँ, उसके पास जो है वो मेरे पास क्यों नहीं है, और इस तुलना की आग में असली शांति जल जाती है। अहंकार हमेशा डरा रहता है क्योंकि वो नकली है। नकली चीज कभी स्थिर नहीं होती। आप जितना अहंकार को पकड़ेंगे उतना ही दुख और संघर्ष में फंसेंगे। अहंकार से मुक्ति के लिए ओशो बताते हैं कि जब आप बैठकर मौन हो जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि ये विचार, नाम, पहचान सब बाहर से हैं, और जैसे जैसे आप इन्हें छोड़ते हैं, आपका असली स्वरूप प्रकट होने लगता है। ध्यान वो आईना है जिसमें आप खुद को बिना मुखौटे के देख पाते हैं। आत्मा में जीना ही सच्चा जीवन है। ओशो बताते हैं जब अहंकार गिरता है तो आप स्वीकृति, मौन और प्रेम में प्रवेश करते हैं। फिर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती, कोई डर नहीं होता। अहंकार हमेशा कुछ बनने की दौड़ में है। ओशो हमें सिखाते हैं कि असली जीवन कोई नियमों की किताब नहीं, बल्कि जागरूकता की यात्रा है। प्रेम, स्वतंत्रता और आत्मा, ये सब हमारे भीतर हैं, बस हमें खुद को जानने की जरूरत है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर थोड़ा सा भी विवश किया है, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।